हेलो गाइस, आज हम गुना के बारे में बताएंगे। संक्रिया गुना की। तो जोड़ घटाव गुना भाग जो भी आप करते हो उसको संक्रिया ही कहते हैं। तो एक में है 25 गुना 4, तो 100 होता है, ये बात मालूम है आप लोगों को। लेकिन 25 गुना 0.4 होगा तो क्या होगा? तो वही 100 गुना करने पर तो 100 हो जाएगा। लेकिन अब दशमलव के बाद देख लो, यहाँ पर एक अंक है तो इसमें एक अंक पहले दशमलव बैठा दो। ठीक है, दशमलव के बाद जो अंक होगा उतना अंक पहले दशमलव बैठा देना है दाहिना से गिन करके। देख लो यहाँ पर 2.5 गुना 0.4 है तो होगा तो 100 ही। ठीक है, तो दाहिना से फिर क्योंकि अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है तो दाहिना से 2 अंक गिन लो, 0 यहाँ पर दशमलव हो जाएगा। यानी आंसर क्या होगा? 0.100। क्योंकि 2 अंक देने की प्रथा है दशमलव के पहले चाहे बाद में, इसलिए 2 अंक पूरा करने के लिए 0.1 कर दिए। हुआ कितना? 1 होगा। वास्तव में ये कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। ये कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। अब यहाँ देख लो 0.25 गुना 0.4 है तो क्या हो जाएगा? 1 पर 3 शून्य आएगा गुना करने के बाद। तो दशमलव के बाद यहाँ पर क्या है? 2 अंक है, यहाँ 1 अंक है, तो कुल मिला के 3 अंक हुआ। तो आप इधर से गिन लो तो दशमलव कहाँ पड़ेगा? 1 के पहले आ जाएगा। 25 का 100 यहाँ भी होगा, 2 शून्य ना दे करके, मैंने 1 पर 2 शून्य है तो दशमलव कहाँ हो जाएगा? आ जाएगा 25 चौका 100, 3 अंक के पहले हो जाएगा। तो ये आपको हो गया अब 0.100, यानी ये आपको 0.1 के बराबर है। ठीक है, दशमलव के बाद समझ गए होइएगा। अब आते हैं थोड़ा भिन्न में आ जाते हैं। 25 गुना 1/4 है तो क्या होगा? 25/4 होगा। इसको बहुत लड़के इसको 100 कर देते हैं, ऐसा भूल कहीं मत करना। क्योंकि ऊपर में ऊपर से गुना होता है, नीचे में नीचे से गुना होता है। उसी ढंग से अगर कटने वाला होगा तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कटता है। क्या होगा? 25/4, 6.1/4। और भी सवाल कुछ उदाहरण लेते हैं। 6 में है ए गुना बी तो क्या हो जाएगा? ए बी लिखते हैं। ए बी का मतलब ही हुआ ए और बी में गुना। ठीक है, ए गुना बी गुना सी है, ये क्या हो जाएगा? ए बी सी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ए और बी सी आपस में क्या है? गुना है। ए गुना ए है, इसको क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर लिखते हैं। ए गुना ए, 3 गो ए गुना है तो क्या होगा? ए का टू दी पावर 3, यानी ए क्यू पढ़ते हैं इसको। 5 ए गुना 3 बी है तो क्या लिखते हैं इसको? 15 ए बी लिखते हैं। ठीक है, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। आपको 13 में हम गुना ही बता रहे हैं, लेकिन भिन्न का गुना है। तो इसमें क्या नियम है? ऊपर से निचला और निचलका से ऊपर का कोई भी कट सकता है यदि उस पहाड़ा में आता हो तो यहाँ पर 25 और 35 के बारे में सोचो। 5 के पहाड़ा में आता है तो 5 7 35, 50 25। 21 और 14 के बारे में सोचो। 7 के पहाड़ा में आता है दोनों, तो 7 का 21, 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहाँ 3 4 है, देखो नीचा में कोई 3 है नहीं है, ऊपर में 3 है, तो इसको भूल के भी मत काटना। अभी 4 की बात करूँ तो 4 से कटने वाला कौन है इसमें? या 4 को काटने वाला 5 3 3 है ऊपर में, ऊपर से कटेगा, इस दूसरे भूल करके भी मत काटना। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 5 3 15 3 45 बटा में 7 दूनी 14 चौका 56।
यही इसका आंसर हो गया। ऊपर कम है, नीचा ज़्यादा है, तो इसी रूप में रह जाएगा। लेकिन अगर 56/45 होता तब उसको हम मिश्रित भिन्न में बदल देते। ठीक है, अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर विज्ञान कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। मैं जोड़ घटाव से लेकर के आपके पूरे क्लास 10 तक का बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।